अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, बताएगा अहम पेशरफ से मुतालिक। देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अभी नवाज शरीफ जो हैं वो इसहाक डार के चैम्बर में हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो इजलास होगा और स्पीकर अय्याज सादिक जो हैं वो इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें तमाम पार्टियां जो हैं वो ऐवान में दाखिल होंगी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो अपना पार्लिमानी इजलास उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ, मशावरत जारी है कि ऐवान में किस तरह का रवैया जो है वो रवा रखना है और वहाँ पर किस तरह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेना है। क्या वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज किस किस्म का होगा, ये सारे मशवरे जो हैं वहाँ दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब एक जो नाश्ता जो है वो उसका महफिल जो है वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर जो है नाश्ता किया गया और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान के एजाज़ में जो है वो नाश्ता दिया गया था। और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर और तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि इजलास शुरू हो और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा लिया जाए। आज उम्मीद ये है कि मुस्लिम लीग नून को के जो शहबाज शरीफ हैं वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो उम्मीदवार उमर अयूब हैं उनको ये उम्मीद है कि उनके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको वो वोट देंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वोट देंगे या बाइकआउट करेंगे अभी किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनसे सिफारिश की थी कि वो उनको वोट दें, लेकिन उन्होंने कहा था वो मशावरत करके बताएंगे। और दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का भी वफ्द जो है वो उनको मिला था और उन्होंने किसी को भी वोट देने की हामी नहीं भरी थी और ये कहा था कि वो मशावरत करके बताएंगे। और एजाज़ुल हक जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आए तो उन्होंने वहाँ पर इसहाक डार से मुलाकात की और उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहबाज शरीफ को जो है वोट दूंगा और उनको वज़ीर-ए-आज़म का वोट दूंगा, क्योंकि दूसरी जमातों ने मुझसे वोट नहीं मांगा, इसलिए जिन्होंने वोट मांगा है मैं उनको वोट दूंगा। महमूद खान अचकज़ई जो है उनकी पार्टी ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ है तो वो उनका वोट जो है उन्हीं की तरफ जाएगा। लेकिन आज जब इस पर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा तो उसके बाद जो है वो अय्याज सादिक ये अनाउंस करेंगे कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और उसके बाद ये इजलास इख्तिताम पज़ीर होगा। लेकिन अभी इजलास शुरू नहीं हुआ, 11 बजे इजलास शुरू होना था और इसका एजेंडा जो है वो सिर्फ 2 एजेंडा थे, वो एक तलावत कलाम पाक और दूसरा इजलास। 11:23 हो चुके हैं, अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। जी मियां शाहिद, ये बताइएगा कि कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे, कौन कौन से रहनुमा उनके साथ मौजूद थे और कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ अरकान अभी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पहुँचना है? मज़ीद कितनी ताख़ीर हो सकती है इजलास के आगाज़ में? देखिए, इजलास के आगाज़ में ताख़ीर ये नहीं है कि अरकान नहीं पहुँचे। इजलास के आगाज़ में ताख़ीर इसलिए हो रही है कि जो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हैं वो ख़त्म नहीं हुए। एक तरफ नाश्ता ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरी जानिब इजलास ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे इजलास ख़त्म करेंगे पार्लियामेंट के ऐवान में जो है वो कारकुन अरकान जो है वो आएंगे तो स्पीकर अय्याज सादिक अपने चैम्बर में मौजूद हैं, वो आकर जो है वाहन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। अभी जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ, जब वो पार्लियामेंट में आए थे तो मियां शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया था और जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। फिर वो पार्लियामेंट हाउस में इंटर हुए और सेनेटर इसहाक डार के चैम्बर में मौजूद हैं और वहाँ पर वो मशावरत कर रहे हैं। और मशावरत का अमल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हर तरफ जारी है, क्योंकि आज जो इंतखाब है ये मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब है, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है। तो मशावरत जो है वो हो रही है कि किस तरह इस इंतखाब में जो है वो जाया जाए। और दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है वो भी मशावरत कर रहे हैं कि उन्होंने इंतखाब में किस तरह जाना है और दूसरा वो वहाँ पर एहतजाज किस तरह करेंगे। अब देखने में ये आया है कि पहले से रवैये जो हैं वो नरम हुए हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैं इस पार्लियामेंट को जाली नहीं कह रहा और ना हम ये यहाँ पर जो है वो इस तरह की सियासत करना चाहते हैं जिससे माहौल ख़राब हो, लेकिन एहतजाज करना हमारा हक है। एहतजाज जो है वो जारी रहेगा क्योंकि वो जीते हुए हैं और जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंजर हैं, वो हारे हुए हैं, इसलिए उनका अपना जो मैंडेट चोरी हुआ है उस हवाले से वो एहतजाज करते रहेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन यहाँ पर पार्लियामेंट में आए
उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई वो भी इस तरह की थी कि पार्लियामेंट जो है वो उसको चलने देना चाहिए। तनकीद तो एक दूसरे पर हो रही है, लेकिन रवैये जो हैं पहले की तरह जो सख्त थे वो नरम हो रहे हैं। और जाहिर है आज मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है इंतखाब होगा और फिर कुछ दिनों बाद 9 मार्च को सदर ममलकत का इंतखाब होगा, तो फिर ये मामला जो हैं वो स्मूथली चलेंगे, काबीना बनेगी और मानाने हुकूमत जो है वो उनके वज़ीर आज़म के हाथ में आएगा और फिर गवर्नेंस का जो है इम्तहान शुरू हो जाएगा और पार्लियामेंट भी जो है वो चलेगी। लेकिन आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है मुल्क की तारीख में कि आज वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है और तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी मशावरत में मशरूफ़ हैं।